नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र स्थल पे लेकर आया हूँ और उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ भक्ति और शक्ति का अद्भुत अनुभव एक साथ मिलता है। दोस्तों ये स्थल है हनुमान मंदिर। इस जगह का नाम है कलगाम। ये गुजरात के एक वापी के पास है। दोस्तों इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच अनेक रोचक किस्से और विश्वास जुड़े हुए हैं। मैं भी कभी कभी यहाँ आता रहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये मंदिर स्वयंभू है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया था और कुछ भक्त कहते हैं कि यहाँ आने से मन की शांति और आशीर्वाद तुरंत मिलता है। और ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। ये मंदिर पूरा नेचर के बीच घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ कुछ दुकानें हैं और ये पूरा एक जंगल के बीच है। ये बहुत ही शांत और अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पर। दोस्तों ये गांव गुजरात के वापी से कुछ ही दूर है, प्रकृति के बीच। यहाँ हर तरफ एकदम शांति और हरियाली का वातावरण। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं। दोस्तों कहते हैं कि प्राचीन समय में ये स्थान एक छोटी पहाड़ी और जंगल के पास हुआ करता था। एक दिन एक किसान खेती कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक शिला पर हनुमान जी का रूप स्वयं बन गया है। पता नहीं कैसे। उस समय लोगों ने इसे भगवान का अद्भुत चमत्कार माना और वही स्थान आज इस हनुमान मंदिर के रूप में विकसित हो गया। दोस्तों यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जो पूजा की सामग्री वगैरह देते हैं। दोस्तों कुछ टाइम में मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा और हनुमान जी के दर्शन भी कराऊंगा। दोस्तों पुरानी कहानी और विश्वास के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों इस हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इसकी स्थापना किसी शिल्पकार या राजा ने नहीं की। लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी स्वयं यहाँ पे इसी मंदिर में प्रकट हुए थे, इसी जगह पे। शायद ये वही पेड़ है जहाँ पे हनुमान जी खुद प्रकट हुए थे। दोस्तों एक किसान ने जब पहली बार ये रूप देखा था तो उसने गांव के लोगों को बुलाया। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अपनी आंखों से उस शिला का रूप देखा तो सबने ये मान लिया कि ये दिव्य चमत्कार है, ये ही हनुमान जी का रूप है। तब से ये स्थान लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। दोस्तों आज भी भक्त कहते हैं कि अगर कोई मन से हनुमान जी, यहाँ के हनुमान जी का नाम लेकर प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। मैं अब थोड़ा नज़दीक जाऊँगा दोस्तों, मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा। दोस्तों अब मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको साक्षात यहाँ पर जो हनुमान जी प्रकट हुए थे वो जगह आपको दिखाऊंगा। ये वो पेड़ है, देखिए। इस पेड़ को मंदिर के अंदर ही रहने दिया है और ये बहुत विशाल पेड़ है। आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मंगलवार और शनिवार को मंदिर में बहुत यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने से उन्हें तुरंत शांति मिलती है। किसी ने कहा कि उनकी बीमारी जो होती है उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। तो किसी ने कहा कि उनकी नौकरी या बिजनेस में सफलता मिल जाती है। हनुमान जी के सामने मन से प्रार्थना की थी
एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको आगे चलकर ये सबसे पहले ये पेड़ दिखा दूँ। दोस्तों ये वो पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों एक आदमी ने हनुमान जी के सामने मन से प्रार्थना की थी अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए, और कुछ ही दिनों में उसका बेटा जो बीमार था वो एकदम ठीक हो गया। इसी जगह की मन्नत मांगी थी। ये देखिए दोस्तों, ये हनुमान जी यहाँ पे इस पेड़ में प्रकट हुए थे, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही विशाल पेड़ है। इस तरह के कई अनुभवों की कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जो इसकी सच्चाई को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं दोस्तों। दोस्तों हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ प्राचीन विधि से हनुमान जी की पूजा होती है। यहाँ के भक्त फूल, सिंदूर, तेल और लड्डू भी चढ़ाते हैं। यहाँ एक परंपरा चलती है, यदि कोई भक्त किसी मुसीबत में फंसा हो तो उस पर कोई दुख हो तो वो यहाँ आकर हनुमान जी के सामने दिया भी जलाता है। यहाँ पे ये एक रिवाज है। यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि करते ही मन हल्का हो जाता है और मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही सुकून भरा है। ये यहाँ के कर्मचारी हैं। दोस्तों यहाँ पे मंदिर के आसपास ना प्रकृति का एक अलौकिक दृश्य है। हरियाली, आगे छोटी पहाड़ियाँ भी है और शांत परिवेश इस मंदिर को और भी ज़्यादा दिव्य बनाता है। दोस्तों भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें लगता है जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। मंदिर की घाटियों की भी यहाँ पे आवाज़ आती है। लोगों के भजन और प्रकृति की शांति मिलकर एक ऐसा अनुभव देती है जो शब्द में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों ये हनुमान जी की गदा है। हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना गया है। दोस्तों इस कलगाम मंदिर की बात का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ लोग सिर्फ प्रार्थना करने नहीं आते बल्कि अपनी भक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने आते हैं। कई युवा अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रार्थना करते हैं तो कई व्यापारी अपने व्यापार के लिए। और कई परिवार अपने घर की शांति के लिए आते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। तो साल के कुछ विशेष दिनों पर यहाँ मेला भी लगता है। हनुमान जयंती पर यहाँ हज़ारों लोग एक साथ यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ सामूहिक भक्ति का दृश्य देखने लायक होता है। दोस्तों लोग गाते हैं जय बजरंगबली और पूरी जगह एक ऊर्जा से भर जाती है। तो दोस्तों ये थी कलगाम मंदिर की कहानी और सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी रोचक कहानियाँ और मंदिरों की सच्चाई आप तक लाने में मदद करेगा। दोस्तों जय बजरंगबली।